जयपुर शहर की सड़कों पर कांग्रेस का शोर शराबा। भाजपा भगाओ के लगा रहे हैं कांग्रेसी नारे, भ्रष्टाचार को बना रहे हैं बड़ा मुद्दा और इन सबकी वजह एक ही है और वो है आने वाले विधानसभा चुनाव में जयपुर में भाजपा को पटखनी देना और कांग्रेस को फतेह कराना। जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से भ्रष्टाचार मिटाओ भाजपा भगाओ के नारे के साथ पैदल मार्च निकालकर प्रदेश की भाजपा सरकार और नगर निगम जेडीए प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और भाजपा सरकार के 4 वर्षों में किए गए कार्यों में भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए गए हैं। खाचरियावास ने कहा कि पूरे प्रदेश में जनता भाजपा के कुशासन और भ्रष्टाचार से परेशान है। साथ ही सरकार पर 45,000 करोड़ का खान घोटाला, 2600 करोड़ का स्मार्ट सिटी घोटाला, द्रव्यवती नदी प्रोजेक्ट घोटाला के साथ साथ कई प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार का दावा किया। 4 वर्ष से राजस्थान के हालात खराब है, किसान आत्महत्या कर रहा है, लोग परेशान है, कुशासन है, राशन का गेहूं मिलता नहीं है, हर डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार है। 45,000 करोड़ का खान घोटाला, जलदाय विभाग घोटाला, पीडब्ल्यूडी घोटाला, सड़क घोटाला, स्मार्ट सिटी घोटाला, बिजली घोटाला, चारों तरफ भ्रष्टाचार का माहौल है। कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरी है। हमने आह्वान किया है सब लोगों से कि बीजेपी भगाओ, भ्रष्टाचार मिटाओ, वक्त आ गया है। भाजपा भगाओ के पीछे कांग्रेस का मकसद जयपुर शहर में कांग्रेस को जमाना है, लेकिन इतिहास पर नजर डालें तो कांग्रेस जयपुर में पिछले चुनाव जितनी कभी कमजोर नहीं रही और यही वजह है कि जयपुर के झोटवाड़ा से आने वाले विधायक और उद्योग मंत्री राजपाल सिंह ने कहा कि जो लोग खुद सड़कों पर हैं वो भाजपा को क्या भगाएंगे। पैदल सड़कों पर खुद ही भाग रहे हैं, बताएंगे क्या? कौन से भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए चाहते हैं? आरोप की बात नहीं कर, वो भ्रष्टाचार में डूबे हुए तो इसीलिए आपको सड़कों पर है और जो भ्रष्टाचार का सड़कों पर आए हैं वो भ्रष्टाचार मिटाने की बात करें, बात चल जाएगा। जानना उनके पास संख्या है, ना किसान है, ना युवा है, ना महिला है, केवल उनके जो छोटे मोटे कार्यकर्ता है वो कार्यकर्ता ही ये फालतू की मिथ्या प्रदर्शन करते हैं। उनका अधिकार है विपक्ष में रहने का, प्रदर्शन करने का। मेरे हिसाब से जनता में किसान उन्होंने 1 से लेकर 10 तक उन्होंने किया, एक भी किसान उनके साथ नहीं लगा, एक भी बेरोजगार उनके साथ में नहीं है, एक भी महिला उनके साथ नहीं है। राजस्थान में सरकार बनाने का दावा तो कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियां कर रही हैं, लेकिन क्या भाजपा भगाओ अभियान से कांग्रेस भाजपा का सफाया कर पाएगी? ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। नमस्कार, जन टीवी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में आपने हमारा मजमून देखा। हम बात करेंगे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस की। भाजपा सरकार के खिलाफ अभियान छेड़ा है शहर कांग्रेस ने और इसका स्लोगन दिया है कि भ्रष्टाचार हटाओ, भाजपा भगाओ। कैसे भ्रष्टाचार हटेगा, कैसे भाजपा दौड़ेगी, ये कांग्रेस के नेता आपको बता रहे थे। और राजस्थान सरकार के मंत्री राजपाल सिंह शेखावत कह रहे हैं कि जो सड़कों पे हैं वो सड़क पे रहेंगे, वो किसी को नहीं भगा सकते। ना प्रदेश में भ्रष्टाचार है और ना बीजेपी की सरकार कहीं जाने वाली है। चले, हमारे साथ में मनोज दुग्गल जी, शहर कांग्रेस के प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ में हैं और डॉक्टर दीपक भाकर साहब भाजपा नेता हमारे साथ हैं, श्याम सुंदर शर्मा साहब वरिष्ठ पत्रकार और राजेंद्र शर्मा जी समीक्षक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। मैं मनोज जी सबसे पहले आप ही से जानना चाहूंगा कि ये जो आज अभियान आप लोगों ने शुरू किया है कि भाजपा भगाओ, भ्रष्टाचार मिटाओ, किस तरह से लग रहा है आपको कि करप्शन है? क्योंकि जब पूछा जा रहा था तो ये नहीं कहा जा रहा कि पर्टिकुलर इस सेगमेंट में करप्शन हुआ है और इसको लेकर के हमारी नाराजगी है, जनता लुट रही है। ऐसा क्या देखा आपने सरकार का? देखिए योगेंद्र जी, इनके जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, पहले प्रोजेक्ट की मैं बात करूंगा जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है, इन्होंने उसमें 2600 करोड़ रुपए का प्रोविजन रखा है।
आप ये देखिए कि करौली का पत्थर हटाते हैं, धौलपुर पत्थर लगा देते हैं, धौलपुर का पत्थर हटा देते हैं अधिकारी, जोधपुर का पत्थर लगा देते हैं, और खाली बिल्डिंगों की रंग रोगन हो रहा है, पेंट हो रहा है, और उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं। जो जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है, टैक्स का पैसा है, जो जनता से वसूल किया हुआ है, उसको ये बेवजह रूप से और हाथ से खुले खर्चे से 2600 करोड़ का प्रोजेक्ट बना दिया। 2600 करोड़ में तो एक नया पूरा प्रोजेक्ट, नया जयपुर शहर बसाया जा सकता था, जिसमें पूरा ड्रीम प्रोजेक्ट होता, जल महल होता, हवा महल होता, बढ़िया प्रोजेक्ट होता, पूरा एक सिस्टम बनाया जा सकता था। इन्होंने खाली उसी चीज को उखाड़ने और पत्थरबाजी में इन्होंने पैसे लगा दिए। आज हमने अधिकारियों से पूछा कि आपके इस प्रोजेक्ट की क्या क्या आप काम कर रहे हैं, तो बोले 125 करोड़ का हम काम कर चुके हैं। आप देखिए अजमेरी गेट से छोटी चौपड़ तक आप जाके देखिए, खाली खड्डे खोदने में 125 करोड़ रुपए इन्होंने लगा दिए। 550 करोड़ रुपए इनके अधिकारी कह रहे हैं ड्रीम प्रोजेक्ट के कि 550 करोड़ का काम एट प्रेजेंट धरातल पे है। आप जाके देखिए पैसा लगा कहां, पैसा गया कहां। जनप्रतिनिधियों को बीच में इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा, दूसरे सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई जा रही, सरकार कुछ भी बताने को तैयार नहीं है, अधिकारी कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। 2600 करोड़ रुपए पैसा कहां गया? मनोज, सर्वदलीय बैठक किस बात को लेकर के बुलाई जानी चाहिए? सरकार को बताना चाहिए, अधिकारियों के साथ व्यापारियों को बिठाना चाहिए, जनप्रतिनिधियों को बिठाना चाहिए, और दल के पार्टियों को बता करके उनको अपने प्रोजेक्ट बताना चाहिए। वो सिर्फ काम कर रहे हैं। कभी मेयर साहब कहते हैं मेरी नहीं चल रही, कभी और वहां के विधायक मोहनलाल जी गुप्ता कहते हैं मेरी नहीं चल रही। अरे भाई कौन काम कर रहा है? 2600 करोड़ आपकी सरकार लगा रही है, आपकी सरकार का प्रोजेक्ट है, ये कोई कांग्रेस का प्रोजेक्ट नहीं था। दूसरा इनका द्रवती नदी प्रोजेक्ट है। टाटा कंसल्टेंसी को खुली छूट मिली हुई है लूट मचाने की। अभी हम पिछले दिनों हमने द्रवती नदी पे भी हमने प्रदर्शन किए, हमने पैदल मार्च किए। 2 कॉलोनियों के बीच में द्रवती नदी निकल रही है, पहले उनके बीच में पुलिया बनी हुई थी, इन्होंने उन पुलिया को उखाड़ दिया। पुलिया, अब वो आदमी इस कॉलोनी वाला उस कॉलोनी में जाने के लिए उसको 3-4 किलोमीटर दूर से घूम के आना पड़ेगा। ये तो अन्याय है, हमने इसका विरोध किया। फिर जेडीए के उस दिन इनके मंत्री ने बयान दिया कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बयान दिया कि हम लोग 25 जगह या 30 जगह पुलिया बनाएंगे ताकि कि किसी भी तरह से आपस में कॉलोनियों को लिंक करने में असुविधा नहीं हो। भाई आपने पहले क्यों नहीं ये लिया प्रोजेक्ट में, जब आपको पता था द्रवती नदी निकल रही है, 4-4 कॉलोनियां बस्तियां उस कॉलोनी के उधर रह रही हैं, वो कैसे एक दूसरे के आमने सामने जा पाएंगी, सड़क पे कैसे आ पाएंगी, इसका आपने सोचा ही नहीं। जब कांग्रेस विरोध करती है तो आप सारे प्रोजेक्ट पे आते हैं। रिंग रोड प्रोजेक्ट देख लो, आज तक इनका धरातल पे नहीं आ पाया। बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे 2013-14 में, रिंग रोड 2-3 साल में बना देंगे, 2 साल में। रिंग रोड आज तक अधूरा पड़ा हुआ है। पैसा जो गाड़ी कमाई का पैसा है उसको आप क्यों बजाया कर रहे हो, उसको आप नुकसान कर रहे हो। और या फिर आप बिल्कुल आमने सामने बैठिए, खुली डिबेट कीजिए और बताइए कि हम ये पैसा यहां लगा रहे हैं। सब चीजों के लिए अगर कहीं पे कोई करप्शन दिख रहा है, कोई बात है, तो इन सब चीजों के लिए हमारे यहाँ पे एक लोकतंत्र में एक प्लेटफॉर्म वो भी है जो लोकतंत्र के पवित्र मंदिर के रूप में देखा जाता है, वो है विधानसभा। विधानसभा में इस बात को उठाया जा सकता है। अगर आपके यहां से कोई विधायक नहीं है, जिले के एक एमएलए हैं, जयपुर का कोई एमएलए नहीं है। हाँ, जयपुर जिले में एक एमएलए है, कोटपुतली से आपके वो ग्रामीण विधायक जयपुर ग्रामीण चले, लेकिन जयपुर में क्योंकि 19 में से एक विधायक कांग्रेस के खाते में है, आपके दूसरे एमएलए हैं, सीएलपी लीडर है, दूसरे लोग ये बात उठा सकते हैं। देखिए जलदाय विभाग घोटाला, इनका खान घोटाला, इनके एनएचआरएम घोटाला, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में घोटाले, अभी तबादलों का इनका घोटाले, ये सरकार भ्रष्टाचार का एक आईना बन गई है। और हम सीधी सी बात ये, हम सरकार को नहीं जनता को जगाने के लिए आगे निकले हैं कि भाजपा भगाओ, भ्रष्टाचार मिटाओ। क्योंकि अब ये जनता और इस समय जो अगला चुनाव होगा 4 महीने बाद में, वो जनता और बीजेपी के बीच में होगा। और निश्चित रूप से आज हम सड़कों पे उतरे हैं। आप ये देखिए, संजय सर्किल व्यापार संघ ने हमारा खूब भव्य स्वागत किया, चांदपोल व्यापार संघ ने हमारा स्वागत किया, किशनपोल व्यापार मंडल ने हमारा स्वागत किया, वहां के नागरिक छोटी चौपड़ पे स्वागत कर रहे हैं। लोगों के मन में इतनी इस सरकार के प्रति दुर्भावना घुस चुकी है कि ये कुशासन हो रहा है, जनता के साथ पाप हो रहा है, अन्याय हो रहा है, और कांग्रेस चुप नहीं। आपके आरोपों का मैं जवाब ले लूं। अब जरा डॉक्टर दीपक भाकर साहब हमारे साथ में है, भाजपा नेता। दीपक जी, आरोप आपने सुने। मैं एक बात कोट करना चाहूंगा कि करप्शन पहले मर्तबा ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। जब भी चुनाव आते हैं या राजनीतिक दल दूसरे को जब आईना दिखाने का टाइम आता है, या कहें कि सुए नोचने का वक्त आता है, या उसे घेरने का वक्त आता है, तो करप्शन भी एक मुद्दा होता है, चाहे किसान हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे युवा हो या महिला हो। भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है। भ्रष्टाचार वो मुद्दा है
या कहें कि वो फल है जो किसी भी ऋतु में कभी भी जहां पे भी आप लगाएंगे वो फल देना शुरू करता है। आपको मैं लेके जाऊंगा 2013-14 के अंतराल में, जब चुनाव थे 4 राज्यों के विधानसभाओं के और देश के आम चुनाव। करप्शन एक बड़ा इश्यू था। नरेंद्र मोदी हो चाहे पार्टी के दूसरे नेता हो, उस वक्त की यूपीए सरकार का जो कई इस तरह के करप्शन के चार्जेज लगे, जांच बैठाई गई, सरकार की ओर से कुछ लोगों को गिरफ्तार भी करवाया गया, अपने सहयोगियों को गिरफ्तार करवाया गया। उन सब चीजों को यूपीए के मैनेजमेंट में जो लोग लगे हुए थे उनको लगता था कि शायद हमारे इस कदम से हमें बेनिफिट मिलेगा, लेकिन बीजेपी ने उसे भुनाया और एक पब्लिक के बीच ले जाकर के अपने एजेंडे को भुनाने में कामयाब रहे कि करप्ट सरकार है, करप्शन का खेल चल रहा है, उस पर कोई काबू नहीं पाया गया, किसी तरह का लगाम नहीं लगाया गया। वही आप तस्वीर कांग्रेस प्रदेश में लेके आना चाह रही है। आने वाले दिन चुनाव होंगे, सरकार के एक एक जो योजनाएं हैं जिनको लेकर के सरकार अपनी फ्लैगशिप योजनाएं या अपने विकास के एजेंडे में शामिल कर रही है, कांग्रेस उन्हीं को करप्शन की बात कह रही है। तो एक बड़ा ही आने वाले दिनों में एक मुद्दा और गरमा सकता है कि इन चीजों को लेकर के भ्रष्टाचार हुआ है, जिन पर सरकार अपना दावा ठोकेगी कि यह विकास का एक तस्वीर हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। भाकर साहब, जो आप विकास के एजेंडे बता रहे हैं, कांग्रेस उसी को करप्शन का एक जीता जागता नमूना बता रही है। देखिए, चुनाव की जाजम बिछ चुकी है, आप जैसा बता रहे हैं, पर आखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई कांग्रेस इतने सालों हो गए थे जब वो जानती थी कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं रहता। मुद्दा विहीन कांग्रेस कुछ ना कुछ तलाशने की कोशिश कर रही थी। आपस के ही अंदर, इनके नेतृत्व के अंदर जो सत्ता संघर्ष की जो लड़ाई शुरू हुई थी पायलट साहब के आने के बाद से, तो उससे ध्यान भटकाने के लिए लोगों की जब इनकी कोशिश ये थी कि इसके अलावा कोई चारा नहीं बचा सिवाय इसके कि हम कुछ ना कुछ भाजपा के पांव ढेलने की कोशिश करें। आप देखिए, जो भी हमारी फ्लैगशिप योजनाएं थी, जो बहुत एक दूरदृष्टि के साथ माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री लेकर के आए थे, उनके इतने सकारात्मक परिणाम आने लगे कि ये बौखला गए। ये समझ गए कि इनके नीचे की जमीन खिसकने लग गई है और इनके हाथ में धरातल में कुछ नहीं बचा है। अब हाल के चुनाव लेते कि जनता इस सबसे बड़ा दरबार होती है। जब जनता ने अभी फैसला दिया, जब खुद के इनके क्षेत्र के अंदर नेता प्रतिपक्ष के 5 वोट मिले और प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव क्षेत्र के अंदर जो उनका गृह क्षेत्र, उसके अंदर दोनों सीटें हार गए बुरी तरीके से, पुष्कर और वार्ड 27 के अजमेर उत्तर की। तो जब इनको लगने लगा कि अब हमारे हाथ से बाजी खिसकती हुई नजर आ रही है, तो इन्होंने प्रदेश और प्रदेश की जनता का ध्यान भटकाने के लिए ऐसे हटकंडे अपनाने शुरू किए जिनके मूल में कुछ था ही नहीं। अब जिसकी बात करें, स्मार्ट सिटी योजना जयपुर के अलावा सब जगह लागू हुई है। द्रव्यवती योजना तो स्वयं न्यायालय की देखरेख के अंदर काम चल रहा है, उसमें न्यायालय ने हमेशा टिप्पणी करके कहा है कि बहुत अच्छा काम हो रहा है और आने वाले समय में ये दिशा और दशा बदलने वाला है जयपुर की। बाकर साहब, ये न्यायालय ने कब कहा ये बात है कि बिल्कुल? मैं आपको बताता हूं, 2 बात कहना चाहता हूं। देखिए, शुरुआत सुनिए, माननीय न्यायालय ने शुरुआत भी उन्होंने करवाई थी और जब उनको लगा था कि पॉजिटिव काम होने वाला है पर्यावरण की दृष्टि से, तो उन्होंने इसको नदी को लेकर के, देखिए मैं माफी चाहूंगा। देखिए, द्रव्यवती नदी को लेकर के अदालत ने हमेशा ये कहा कि ये एक जयपुर की भावना, एक जल रिसोर्सेज का एक उद्गम स्थल है, इसे मरने मत दीजिए, इसका ध्यान रखिए। द्रव्यवती नदी और रामगढ़ बांध, इसकी चिंता अदालत भी करते रही, स्वयंसेवी संगठनों ने भी किया, सरकार जिसकी भी रही उसके खिलाफ जो पार्टी रही उसकी भी चिंता रही। मैं दोनों बात कर आप जो प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, प्रोजेक्ट में अगर कहीं कोई गड़बड़ी होती तो अभी तक तो आपको जिन चीजों की बात करें कि हमें आज तक नहीं पता चला, आपको लगता है आरटीआई के थ्रू ये किसी भी चीज को मांग सकते थे? ये लोग कुछ काम करना ही नहीं चाहते, आरोप लेके छापा मार जैसे ना गुरिल्ला युद्ध करना चाहते, आरोप लगाए भाग गए, नए जवाब का इंतजार करते हैं, नहीं ये सोचते हैं इनके पास तथ्य। देखिए, आंकड़ों पे जाइए तो इनको सारी बातें स्पष्ट समझ में आ जाएगी। द्रव्यवती प्रोजेक्ट जो था, जो पर्यावरण की दृष्टि से अभी तक सराहाया गया हर एंगल से। पहली बात, आप भी जानते हैं, कल विशाल नीति आयोग की बैठक के अंदर जल संरक्षण के अंदर राजस्थान को पूरे देश के अंदर प्रथम स्थान मिला है। तो ये एक शुरुआत मात्र है, ये तो एक एग्जाम्पल मात्र है जो आपको लग रहा है द्रव्यवती। हमने तो पूरे राजस्थान में ऐसे काम किया जिससे हमको आपका भूजल स्थल 13 मीटर से आगे तक बढ़ा। दूसरी बात, आपके बाकी जो प्रोजेक्ट्स की आप बात कर रहे हैं, देखिए जयपुर के अंदर जो बात कर रहे हैं कि 2600 करोड़ के अंदर ये बोल रहे हम नया जयपुर शहर बसा लेते, तो मुझे नहीं लगता उसमें से 1300 करोड़ तो शायद कांग्रेस ही डका जाती। पहले उस बात की संभावना है नया हवा में, मैं बताऊं जिससे की बात है। नहीं, देखिए कांग्रेस की शैली, मैं इसलिए बता रहा हूं, कांग्रेस की शैली रही है, घोटालों की सरकार रही है, 10 साल का सरकार आपकी, हम कैसे पहले की सरकार में हम कैसे घोटाले किए थे, भ्रष्टाचार किए थे, तभी जनता ने इनको स्मार्ट सिटी में हम
करते हैं? मैं बता रहा हूं जो आप नहीं, वो तो सपोज अगर गवर्नमेंट आपकी होती मैंने ये तो बोला, कल्पना करें कि अगर आप ऐसी बात करें कि हम नया हवा महल नए कुछ कर देते हैं तो बड़ी हास्यास्पद वाली बात है, जिसको प्रदेश की जनता पचा नहीं पाएगी। कोई माहौल नया बनता, आप बोल रहे थे, मैं चुपचाप सुन रहा था। आप लोगों के साथ यही दिक्कत है, सच्चाई का सामना करने की आपके अंदर हिम्मत ही नहीं है, और यही कारण है कि आने वाले समय में भी राजस्थान की जनता के शब्दों को नहीं सहन कर पाएंगे, नहीं सुन कर पाएंगे, नहीं सामना कर पाएंगे, क्योंकि अंत में जीत सच्चाई की होती है। तो आप थोड़ा सुन चलिए, राजेंद्र जी हमारे साथ में, राजेंद्र जी विपक्ष में रहने की आदत डालिए। अब तो चुनाव आएंगे अब कुछ दिन बाद में, तो आदत तो पड़ी हुई होगी निश्चित रूप से। जब 4.5 साल का 4.5 साल का वक्त निकल चुका है, तो अभी तो प्रतिपक्ष में है ही। राजेंद्र जी आपके पास में आना चाहूंगा, वास्तव में राजनीतिक दलों के लिए करप्शन एक सियासी मुद्दा है, या उसको जड़ में से नहीं तो कम से कम उसकी टहनियां काटने की कोशिश की जाए, उसके तने को सफाया करने की कोशिश की जाए, ऐसा कहीं दिखाई देता है? या फिर जब भी चुनाव आते हैं सामने वाले पे आपको अगर घेरना है, उस पे पत्थर फेंकने, कीचड़ उछालना है या उसे दबोचना है, तो करप्शन को हम मुद्दा बनाएं? करप्शन को लेकर आपका क्या ओपिनियन है कि वास्तव में राजनीतिक दल गंभीरता से इस पे को विचार करने? देखिए योगेंद्र जी, बड़ी साफ सी बात है कि पिछले जो 5-7 पार्लियामेंट के इलेक्शंस हुए, दूसरे इलेक्शंस हुए हैं, खासतौर से जब राजीव गांधी जी के बाद में वीपी सिंह जी की सरकार आई थी बोफोर्स को लेकर के, उसके बाद का पूरा इतिहास देखोगे तो जब चुनाव होने होते हैं, चुनाव के आसपास का जो 2 साल का पीरियड रहता है, उसके अंदर ये भ्रष्टाचार के मुद्दे उठते हैं, और फिर 2-4-6 महीने रहते हैं, उसके बाद में बिल्कुल जैसे बुलबुले की जो होता है उसकी तरह बिल्कुल गायब हो जाते हैं। पानी का बुलबुला बांध सकते हैं कि मतलब जी, गंभीरता का अंदाजा लगाइए आप दोनों से, मैं जवाब लूंगा इस पे। हाँ। और इस चीज का मैं आपको बताऊं, जैसे वोफर्स वाला हुआ, इतना सब कुछ हुआ, सरकार बदल गई, वीपी सिंह जी सरकार आई, उसके बाद बिल्कुल किसी स्तर पर नहीं पहुंच पाई, लेकिन बिल्कुल इसके बाद में पुरानी सरकार के टाइम पे भी जैसे ये कॉमनवेल्थ गेम्स, 2G स्पेक्ट्रम था, स्पेक्ट्रम के जितने भी मुद्दे उठे हैं, अब देखिए इनके बाद में 5 साल बाद में भी अब तक कोई निष्कर्ष वाली स्थिति नहीं आई है। तो देखिए ये केवल चुनाव तक सीमित रहते हैं। उसके बाद हाँ, एक अच्छी बात यह है कि कम से कम इस 4 साल के पीरियड के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर ऐसा कोई बड़ा आरोप नहीं लगा है भ्रष्टाचार का, जिसको भ्रष्टाचार को इश्यू बनाया जाए या बनाया गया हो, नंबर 1। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि देखिए अब जनता समझ गई है कि भ्रष्टाचार का जो मुद्दा उठाया जाता है वो केवल चुनावी लाभ उठाने के लिए उठाया जाता है, इसलिए पिछले चुनावों में ये कोई महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा नहीं कर पाया। दूसरी चीजें तो किसी जगह मेरा छोटा सा एक सवाल और है कि आपने एक बात कही कि चुनाव आते नजदीक पानी के बुलबुले की तरह आम जनता का पिस रही है करप्शन में, इसमें कोई संदेह नहीं है, फेस करना पड़ता है, जनता को करना पड़ता है, लेकिन जनता का सरोकार इस मुद्दे से कितना है, वास्तव में कितना गंभीरता से लेते हैं राजनीतिक दलों को इस मुद्दे पर? इस मुद्दे पर मैं मान के चलता हूं कि अब जनता काफी समझ चुकी है और इस मुद्दे को जनता ज्यादा गंभीरता से नहीं लेती है। जनता के सामने दूसरे इश्यूज बहुत हैं जिनको लेकर लेती है, पर चुनाव के टाइम पे आते आते कई ऐसे इश्यूज हो जाते हैं, खासतौर से ध्रुवीकरण के लेकर के आरोप प्रत्यारोप और दूसरी चीजें, भ्रष्टाचार के बताने को दूसरे जो आरोप प्रत्यारोप है वो मुद्दे उछल जाते हैं, उन्हीं को लेकर के आप देख लीजिए, चाहे यूपी का चुनाव हो, चाहे पंजाब का हो, चाहे कर्नाटका का हो, चाहे गुजरात का हो, तो भ्रष्टाचार ये मुद्दे वहां कहीं रहे नहीं। विकास का मुद्दा भी कहीं बहुत पीछे चले गया, उसके बाद दूसरे मुद्दे आकर के और वो चुनाव को प्रभावित करने वाली स्थिति के अंदर आ गए। ये मेरा बिल्कुल साफ मानना है। जी दुग्गल साहब आपके पास आऊंगा, गंभीरता का अंदाजा आपको लग गया होगा कि आम पब्लिक क्या सोचती है राजनीतिक दलों के इस एजेंडे को लेकर के, क्योंकि सबसे बड़ी आप लोग इसको एक बड़ा मुद्दा मान करके चलते हैं कि करप्शन मुद्दा है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन गंभीरता को लेकर के सवाल है कि राजनीतिक दल खुद गंभीर नहीं है तो यह मुद्दा खत्म कैसे होगा? देखिए मैं आपकी बात पे अभी आता हूं, मैं छोटी सी बस 1 मिनट में अपनी बात पूरी कह दूं। जो मेरे भाजपा के मित्र भाकर जी बात कर रहे थे कि हमारे नेतृत्व में टकराव है, उस टकराव को बात को खत्म करने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए हम लोग ये कर रहे हैं। अरे ध्यान भटकाने के लिए तो आप लोग कर रहे हैं, आपके 3-3 महीने से प्रदेश अध्यक्ष नहीं बन रहा, रोज अखबारों में आपकी सुर्खियां बन रही है, आप एक प्रदेश अध्यक्ष रूलिंग पार्टी चुनने में असमर्थ हो रही है, आपके मंत्री बेतुक के बयान दे रहे हैं कि कोई प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, तो क्या काम नहीं चल रहा क्या? कभी मैडम बैठी हुई है 8-8 दिन से वहां पे दिल्ली में आपके केंद्रीय नेतृत्व से। आप ये बताइए दुग्गल साहब, आपका मुद्दा मैडम दिल्ली जा रही है, मंत्री बयान दे रहे हैं, अब नहीं मेरी बात, प्रदेश अध्यक्ष बन रहा है कि नहीं बन रहा, आपको तो फायदा है कि बिना, अरे साहब मैं ये कह रहा हूं कि ये बात पायलट साहब गहलोत साहब के लिए कहना चाहते हैं, गलत बोल रहे हैं, मैं तो ये मेरी बात पे। दूसरी बात, गोमती नदी पे
ये जो बात कर रहे हैं द्रवती नदी पे टाटा कंसल्टेंसी को खुली लूट दी हुई है इन्होंने, क्योंकि बेशकीमती छूट किस बात की दी हुई है? लूट के बेशकीमती जो जमीनें साइड में वो कवर कर रहे हैं उसके वो मालिक बन रहे हैं। ये इन्होंने, और उसमें पुलिया में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट में जो सबसे बड़ा कमी है वो है कि उस पुलिया को पूरा ये पक्का कर रहे हैं। द्रवती नदी को अगर नीचे से कच्चा रखा जाता, वाटर हार्वेस्टिंग होती या वाटर हार्वेस्टिंग के पॉइंट रखे जाते, अगर ये और दलों को शामिल करते, कोई अच्छे सुझाव आते। सरकार ने जल्दबाजी में निर्णय लिया, आपको वाटर हार्वेस्टिंग नहीं होगा, पानी का लेवल दिन ब दिन और नीचे जाएगा। द्रवती नदी का फायदा होता अगर ये और लोगों को सुझाव लेते। दूसरा ये है कि 5 साल पूरे हो रहे हैं, ये 5 साल पूरे होने वाले, अभी तक ये प्रोजेक्ट ही नहीं फंसे हुए हैं। इनका कोई भी प्रोजेक्ट आप देखिए, कांग्रेस ने चाहे घाट की गोनी टनल था, चाहे मेट्रो थी, चाहे हमने एलिवेटेड रोड थी, हमने वो प्रोजेक्ट थे, आप तो खुद जानते हैं योगेंद्र जी की शिलान्यास भी हमने किया, उद्घाटन भी हमने किया। हमने ऐसा कोई प्रोजेक्ट का रिबन नहीं काटा जो कि बीजेपी की पूर्ववर्ती सरकार कर रही हो और हम उसके रिबन काट रहे हो। इनके पास एक भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है कि जिसका शिलान्यास करके ये रिबन काटने की स्थिति में हो कि चलो शिलान्यास भी हम कर लें। तीसरी बात है कि बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं चुनाव जीतने की। 17 जगह विधानसभा के चुनाव 2 महीने पहले आ रहे हो। शर्म करो भाजपा वालों, ये कहने से आपको शर्म आनी चाहिए दर्शकों को कि हम चुनाव जीत रहे हैं। 2 लोकसभा 1 विधानसभा आप बुरी तरह आ रहे हो। वो सारी सीटें पुरानी बात हो गई जनवरी की, पंचायती सारे चुनाव हम जीते हैं, शहरी सीटें सारी हम जीते हैं, 9 में से 5 सीटें जीते, आप 2 पार्षद जीते, जहां आप अपने आप को कहते थे कि मजबूत है, इसके अलावा गांव की ग्रामीण जनता ने आपको आईना दिखा दिया। इसके अलावा पेट्रोल डीजल में भाई साहब कह रहे थे, ये बात पूरी नहीं कह पाए, आप हम आपको पूरी बताएं। पेट्रोल डीजल में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है। रिलायंस को ये फायदा मिल रहा है, एसआर को फायदा मिल रहा है, क्योंकि जो पेट्रोल डीजल, 1 मिनट आप मेरी बात कहते हैं, $140 प्रति बैरल पे कांग्रेस 70 रुपए बेच रही थी पेट्रोल और 55 रुपए बेच रही थी डीजल। हम 14 रुपए सब्सिडी प्रति लीटर देते थे, प्लस हमारी एक्साइज और वैट हमारे कम थे। जैसे ही इनकी सरकारें आई, केंद्र में आई, राज्य में आई, इन्होंने अंधाधुंध 17 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई, 5 बार वैट बढ़ाया, सेस बढ़ाया, जो 25-30 में से सेस था उसको $2.25 रुपए सेस ले गई सरकार, राज्य सरकार। इन्होंने ये उस टाइम वादा किया था प्रदेश की, देश की जनता से कि जब भी क्रूड $30 पे आ गया था, अगर क्रूड बढ़ेगा हम इसको कम करते जाएंगे जिससे कि बैलेंस बना रहे। आज ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ना किसान को फर्क पड़ रहा है, ना कोई विद्यार्थी को फर्क पड़ रहा है, ना मजदूर को, ना कोई कर्मचारी को। मतलब पेट्रोल डीजल अब इनके लिहाज से तो ये हो गया कि अंबानी को और अडानी को। आज देखिए सारे पेट्रोल पंप 15 दिन से रेट कम हो रही है, तो शायद आप लोगों को तकलीफ हो रही है। आप एक बार 85 रुपए करके आप कम कर रहे हैं, एहसान नहीं कर रहे। आप ये देश की जनता को आप कह रहे हैं ये दर्शक जनता जानती है कि भाजपा का घमंड, मालूम है आपका घमंड बोल रहे हैं। अगर क्रूड सस्ता हुआ है, आप बताइए देश को नमक दालें कितने रुपए बाकर साहब, मैं शाम से मजिए हमारे बीच में, आपने गरीब की दाल रोटी छीन ली, दाल 200 रुपए किलो बेची आप लोगों ने, दाल बेची, लूटा जनता को, पूरी जेब से पैसे निकाले आपने, पूरे देश को लूटा आपने, लोगों के मुंह से निकाला निकल लिया। इस डिबेट को आगे बढ़ाना चाहूंगा मैं, आप थोड़ा सा संयम रखिए, सुनिए भी, आप लोग डिबेट में हिस्सा लीजिए, अपनी बात कहिए, लेकिन बारी बारी से कहेंगे तो मजा आएगा। मैं आपके पास आना चाहूंगा, श्याम सुंदर शर्मा साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। श्याम जी, एक स्लोगन दिया है कांग्रेस ने, भाजपा भगाओ, करप्शन हटाओ, भ्रष्टाचार हटाओ, एक स्लोगन है। करप्शन हमेशा एक मुद्दा है। हमारा सवाल यह है राजनीतिक दलों से भी और आपसे भी मेरा सवाल है कि करप्शन वास्तव में एक मुद्दा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन राजनीतिक दल कितने गंभीर है इस मुद्दे को लेकर के? चुनाव आते हैं या जब किसी को दबोचने का वक्त आता है, घेरने का वक्त आता है, तभी मुद्दा है कि वास्तव में इसकी गंभीरता भी है पॉलिटिकल पार्टीज की? कुछ योगेंद्र जी, आपने विधानसभा में देखा था जिस प्रकार के प्रतिपक्ष की तरफ से प्रहार सरकार के ऊपर करना चाहिए था, नहीं कर पाते हैं। अब मनोज जी बार बार कह रहे थे कि आज प्रदर्शन किया, आपने प्रदर्शन किया, ठीक है, प्रदर्शन करना चाहिए। द्रवती नदी को अगर सही तरीके से संवारने की कोशिश हो रही है, हो सकता हो कि उसके ऊपर टेंडर ज्यादा पे किया हो, मान सकते हैं, लेकिन आप उसकी कमियों को गिनाने के पास चाहिए, करिए तो सही। आप कह रहे हैं उसको पक्का क्यों किया जा रहा है?
गंदे पानी को फिल्टर करके साफ करके अगर वो ला करके उसका उपयोग करेंगे तो उसका तो अगर उसमें देखिए अलग अलग तरह से प्लांट है पूरा का पूरा, ये एक बहुत बड़ा जयपुर को नीचे की लिखा है, जमीन को नीचे की साइड पक्का होना चाहिए, नीचे हार्वेस्टिंग फिल्टर करेंगे, हार्वेस्टिंग सर, हार्वेस्टिंग हार्वेस्टिंग का पहले जगह छोड़िए। आप देखिएगा जब तक फिल्टर करेंगे पानी को और पानी को स्वच्छ करके उसका उपयोग करेंगे तो आप उसको फिर कैसे नीचे छोड़ देंगे। सर हार्वेस्टिंग तो सड़क पे भी होती है, हार्वेस्टिंग सड़क पे हो रही है, लेकिन आप उसमें कमियों के हैं उसको उजागर करिए, कोई मना नहीं करता। टाटा का आप रिंग रोड को आप भी नहीं बना पाए थे, आपने तो छोड़ दिया था। अभी सरकार ने भी रिंग रोड को बनाने का प्रयास किया, हो सकता हो कि जमीनें खरीदी जा रही हो, उनके नेता खरीद रहे हो, ये सारी चीजें होती है, आपके भी नेता इसमें शामिल होंगे, ऐसी बात नहीं है कि आप बिल्कुल दूध के धुले में हैं। आप बहुत सारी चीजों को लेके आना चाहते हैं बाहर। जब आप देखिएगा इनके जमाने में भाजपा ने भी एक गहलोत सरकार का घोटाला पूरा का पूरा ये सामने पड़ा है ब्लैक पेपर, आप अध्ययन कर सकते हैं। अगर आप इनके ऊपर आरोप लगाते हैं, ये आपके ऊपर आरोप लगाते हैं, इनके ऐसे पेपर, ये बड़ी एक किताब है, इनके सीएलपी लीडर, उन्होंने ताश के 52 पत्ते होते हैं, वैसे ही उन्होंने 52 सप्ताह को लेकर के 52 कार्ड से दिए थे कि सरकार के ये 52 घोटाले हैं जो उन्होंने जारी किए थे। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटते हैं, इसी मुद्दे पर बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं राजस्थान में कांग्रेस ने भाजपा को हटाने के लिए अपना एक स्लोगन दिया है, भ्रष्टाचार मिटाओ भाजपा भगाओ। भ्रष्टाचार मिटेगा नहीं मिटेगा, उसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं कि राजनीतिक दल वास्तव में गंभीर कितने हैं। मुद्दा नया नहीं है, पहले भी चलता रहा है। मोदी साहब से लेकर के तमाम नेताओं ने इस मुद्दे को बनाने की जमकर कोशिश की, लेकिन क्या वास्तव में भ्रष्टाचार मिट पाया? जिस दल के खिलाफ ऐलान जंग वाया करप्शन की गई, वो दल जरूर मिट गया होगा, या कहें कि उस दौरान पिट गया होगा या हार गया होगा, लेकिन करप्शन नहीं मिटा। श्याम सुंदर शर्मा साहब के पास में था मैं ब्रेक से पहले। श्याम जी, ये मुद्दा बुनाया तो खूब जाता है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज कितनी गंभीर हैं इसको लेके? देखिए योगेंद्र जी, पॉलिटिकल पार्टी गंभीर तो बिल्कुल नहीं है। इसका कारण है कि जब गहलोत शासन में पहली बार आए थे तो वसुंधरा जी के घोटालों के ऊपर एक इन्होंने आयोग बनाया था बिना एक्ट के। उनको पता था कि इस एक्ट का नहीं है, इस कारण उसका अस्तित्व कुछ भी नहीं होगा। विधानसभा में साफ रोड पर बोले थे कि राजस्थान में वो परंपरा नहीं है कि हम उनको जेल भेजें और हमको वो जेल भेजें। इस दूसरी बार सत्ता में आए थे शायद? नहीं, पहली बार जब सत्ता में आए थे उन्होंने वसुंधरा जी की पहली बार जब सत्ता में आई थी, उसके बाद इन्होंने माथुर कमीशन बनाया था। और माथुर कमीशन का आज भी लोक आयोग के पास सारी फाइलें पड़ी हैं, उनके पास जांच हो ही नहीं पा रही है। वो बार बार कहते हैं कि मेरे पास स्टाफ नहीं, उनको उप लोक आयोग चाहिए और बहुत सारी चीजें चाहिए, उनको देते ही नहीं साधन। और कहते हैं कि साहब भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे, ना तो बीजेपी समाप्त करना चाहती है ना कांग्रेस करना चाहती है। भ्रष्टाचार का मतलब अलग हो गया है आजकल व्यवस्थाओं को, भ्रष्टाचार को व्यवस्थाओं में परिवर्तित कर दिया गया है। किसी भी काम को कराओ, इसकी ये व्यवस्था है, ये कर लीजिए, आपको काम हो जाएगा। तो आजकल भ्रष्टाचार की बात नहीं करनी चाहिए। आप जो बार बार कहते हैं किनको पटवारी को पकड़ा जाता है, उसको पकड़ 2000 की, 1000 की, 500 की, 2000 की, 5000 की रिश्वतों को पकड़ा जा रहा है। लेकिन जब कोई भी नेता है वो नहीं पकड़ा जाता। आज तक कितने सारे करप्शन आए सामने और कितने लोगों को बंद किया गया। आप देखिएगा पहले चिदम्बरम और उनके लड़के के खिलाफ और अशोक गहलोत और बाकी के खिलाफ एफआईआर दर्ज, उसका क्या हुआ पता नहीं पड़ रहा, आज भी है पड़ी हुई। अब तो बहुत सारी चीजों में भ्रष्टाचार को करने के लिए गहलोत सरकार ने कुछ कदम उठाए थे। आपने वो एक बनाया था, उन्होंने परिपत्र जारी किए थे कि इतने दिन में ये काम होगा, इतने दिन में ये काम होगा। बीजेपी भी ये करती है, लेकिन वो काम होता नहीं है। जेडी में जाके देखिएगा कि आपके एकल खिड़की बना रखी है, बाहर स्वागत कक्ष बना रखा है, वहां दीजिए, काम होता ही नहीं। वहां अंदर जाके पैसा नहीं देंगे तो काम होगा नहीं। तो ये सारी चीजें जब संस्थागत भ्रष्टाचार पैदा हो जाता है, नगर निगम के हाल भी आप देखेंगे कि जिस तरह की स्थितियां बनी हुई है, कितना भी कर लीजिए, क्या ये व्यवस्थाएं खराब है तो है, सुधर नहीं पाती। आप सफाई में भ्रष्टाचार था, वो पूरे है, आज भी कायम है। उसको रोकने की स्थिति में कोई भी नहीं हो पाया। आप बार बार कहते हैं कि आप तथ्यात्मक आधार पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगाते हैं, आप खाली कहते हैं द्रौपदी नदी में भ्रष्टाचार। अब अगर योजनाएं कितने की, अभी मैं देख रहा था इनके कि ये कह रहे थे बार बार के स्मार्ट सिटी में 2600 करोड़ का घोटाला हो गया। स्मार्ट सिटी में 2600 करोड़ का घोटाला नहीं हो पाया क्योंकि स्मार्ट सिटी में एक्स्ट्रा कोई ज्यादा पैसा दिया ही नहीं केंद्र सरकार ने।
केंद्र सरकार ने कहा अपने संसाधन से और कीजिए, 200 करोड़ 300 करोड़ मिला है, जो भी मिला है, लेकिन 2600 करोड़ का घोटाला आप बता रहे हैं। आप बताइए ना स्पेसिफिक, इस काम में इतना पैसा लगा है, इसमें ये गड़बड़ है, इसमें ये सारी बातें आप तथ्यात्मक आधार पर आप आज आपने प्रदर्शन किया, ठीक है, लेकिन अब आने वाले समय में एक मेरा सवाल और है, मैं श्याम जी आपसे भी सवाल होगा, मैं वापस मनोज जी से भी मेरा सवाल होगा। आपको ध्यान होगा कि किरीट सोमैया जब राष्ट्रीय सचिव हुआ करते थे बीजेपी के, राजस्थान में अक्सर वाया करते थे, सह प्रभारी थे वो। ये जो दिन थे, यानी कि दिन का मतलब है मेरा कि 4-5 महीने का जो वक्त था, आए दिन एक नया स्कैम, ये हम FIR दर्ज कराएंगे, हम ये अब रिटर्न, कई सारी जमीनों को लेकर के कई चीजें, FIR भी दर्ज करवाई गई थी उस वक्त। वो आपने जो बात कही, क्योंकि सवाल इस वजह से मेरा है कि तब रिकॉर्ड सामने लेके आए जा रहे थे, मीडिया के सामने वो चीजें रखी जा रही थी कि देखिए करप्शन यहां पे हुआ है, यहां सरकार ने गलत किया है, डॉक्यूमेंट प्रूफ। तो मनोज जी आपके यहां पे बड़ा अभाव है अभी, ये सिर्फ कह देने से कि देखिए टाइल टूटी है, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट नहीं, एक मुद्दा है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक मुद्दा है कि आपने कल सड़क बनाई, आज उसको खोद के पटक दी, आप इसमें लिंक टाइल्स के नाम पे आप इसमें लगा रहे हैं, टाइल्स से वजन भी झेल पा रहे हैं कि नहीं झेल पा रही है, नीचे प्लेटफॉर्म कैसा दिया जा रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, गड्ढे पड़ रहे हैं, गड्ढे बन रहे हैं, बहुत सारी जगह से देखी जाती हैं कि नई सड़क है, धस रही है। शिप्रापत पे अभी हाल ही में सड़क बनी है और ऐसी चलेगी उसमें ट्रक समा जाए, एक ही बरसात नहीं झेल पा रही है, ये करप्शन है अभी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन विथ फैक्ट्स ये वो चीजें हैं कि जो सामने घटना घटी और आपको दिखाई दी, इस वजह से उसको मुद्दा बनाया गया। ये पब्लिक का भी मुद्दा है, पब्लिक वक्त आने पे जवाब भी देती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप लोगों के पास में उस रिसर्च टीम का अभी अभाव है जो वास्तव में सरकार को घेर सके। श्याम सुंदर शर्मा साहब का जो कहना वो ये है कि आप लोग उन फैक्ट्स के आधार पे, डॉक्यूमेंट प्रूफ के आधार पे आप लोग नहीं आ पा रहे हैं। श्याम जी यही कहना चाह रहे हैं आप? क्योंकि तथ्यात्मक रिपोर्ट देने के बाद आप लोकायुक्त के पास शिकायत कीजिए। देखिए अब मेरे को आप मौका दीजिए, सारी सरकार, अब आप मेरे को मौका दीजिए सर। आप बार बार जो कह रहे हैं, मैंने अब उन्होंने बीजेपी ने ये दिया था ब्लैक पेपर, पढ़ा ना, इसकी जांच क्या हुई, आज तक कोई पढ़ा हुआ है आपके सामने? ये श्याम जी आप मेरे को मौका दीजिए। देखिए मैं आपकी बात का जवाब दे दूं, खान घोटाला हुआ, खानों के आवंटन हुए, आपको मालूम आपकी सरकार में आपसे जवाब लूंगा मैं, आपसे जवाब लूंगा। बीजेपी वालों की बड़ी गंदी आदत है कि जबरदस्ती 45,000 करोड़ का घाटा हुआ, पायलट साहब ने बिल्कुल मुद्दा उठाया, आपने 160 खानों का आवंटन किया, नीलामी नहीं की। अरे नीलामी नहीं की, नीलामी के जरिए होना चाहिए था। आप श्याम जी आप ये बात मत कीजिए, नहीं गलत बात, आप गलत बात, मुझे बात कहने दीजिए फिर आप बोलिएगा। आप नहीं बिल्कुल नहीं, इनकी खानों के आवंटन रद्द हुए, नीलामी हुई, 106 खानों के नीलामी, और विधानसभा में क्वेश्चन उठा। आप सुनिए, एक मिनट पहले मुझे बात कहने दीजिए। मैं आपकी बहुत देर से श्याम जी बात सुन रहा था। बोलिए। खानों के आवंटन रद्द हुए, फिर नीलामी हुई, 106 खानों के आवंटन रद्द हुए। पायलट साहब ने क्वेश्चन उठाया था विधानसभा में, हमारे डूडी साहब, अरे विधानसभा में नहीं, उन्होंने सड़कों में हमने उठाया था, और डूडी साहब ने विधानसभा में क्वेश्चन उठाया, आपको आवंटन रद्द किए। आप मेरी बात को सुन रहे, आप बात को सुनिए। बोलिए। आवंटन रद्द हुए, आपने कहा हमने 3-3.5 साल हमने इनकी सरकारों को दिया, हमने पूरी प्रदेश की सड़कें बदल दी। हम जयपुर की 8 विधानसभा क्षेत्रों में, प्रणामी जी जो इनके प्रदेशाध्यक्ष थे, कैबिनेट मंत्री कालीचरण शराब थे, उनके इलाकों में गए, सड़कों की दुर्गति थी, कांग्रेस ने टूटी सड़कों के खिलाफ आंदोलन चलाया। इनको बाद में आके टेंडर छोड़ने पड़े, काम करना पड़ा। इन्होंने प्राइवेट फीस के मामले में प्राइवेट स्कूलों से साठगांठ की। इनके शिक्षा मंत्री बयान दे रहे थे कि प्राइवेट स्कूल हमारी लगाम में नहीं है। आप सरकार आप हो, नियम आप बनाने वाले हो, प्राइवेट स्कूल की क्या मजाल है कि वो आपके मनमानी फीस वसूली करे। हमने जो भी मुद्दे उठाए हैं योगेंद्र जी, वो जनहित के उठाए हैं, हमने कोई ऐसा, और हम आपको कह रहे हैं कि स्मार्ट सिटी में आप लेट आए श्याम जी, 110 करोड़ के खड्डे खोद चुके हैं, 550 करोड़ का काम इस टाइम ऑन प्रोजेक्ट है जयपुर में। आप हमारे साथ चलिए, किसी 5 या 10 सदस्यीय टीम को बना लीजिए, अगर वहां पे आपको 10 करोड़ का भी काम होता दिखे तो हम माने। आप खाली एक तोड़ने में करौली पत्थर हटा रहे हैं, धौलपुर पत्थर लगा रहे हैं, धौलपुर पत्थर हटा रहे हैं, जोधपुर पत्थर लगा, आपको खाली काम के पैसे पूरे करने हैं, तो आप प्रोजेक्ट को पूरा करें। खून पसीने की कमाई है, टैक्स की पैसे की कमाई है, आप इसको बर्बाद नहीं करें। और या फिर हमारे साथ अधिकारियों की, अब हम ये चाहते हैं, हमने आज ये और एक अल्टीमेटम दिया है सरकार को कि छोटी चौपड़ से चांद पोल अब हम नहीं खोदने देंगे।
जब तक अब सरकार अधिकारियों को, व्यापारियों को, वहां के व्यापार संघ सारे तंग हैं इनके काम से, व्यापार चौपट कर दिया इन लोगों ने। व्यापार संघ को और जनप्रतिनिधियों को जब तक नहीं बुलाया जाएगा, अब हम छोटी चौपट से चांदपोल सड़क को नहीं खोदने देंगे, स्मार्ट सिटी के काम को रोकेंगे। ये हमारा खुला चैलेंज है अब सरकार। चलिए, लेकिन अगर स्मार्ट सिटी का काम रोकेंगे, काम तो तभी होगा ना। देखिए, विकास होता है तो गड्ढे भी खुदते हैं, वहां पे पाइप भी डलते हैं, सड़कें भी बनती हैं, उखड़ती भी हैं। 650 करोड़ के काम, गड्ढे 650 होंगे तो गड्ढे भरे जाएंगे। 650 करोड़ टाइम नहीं गया था। 10 सदस्यीय टीम बना लीजिए। आप बोलिए, देखिए मैं बताइए, मैंने शायद बहस की शुरुआत में बात की, तथ्यों पर आधारित बात करें। सवाल जो है मनोज मुदगल साहब का, जो 750 करोड़ का, चलिए सवाल जो इनका ये है कि स्मार्ट सिटी में, और ये बात देखिए सरकार किसी की भी हो, अगर ये आरोप कहीं को लगते हैं, आप लोग लगाए हैं चाहे दूसरे लोग लगाए, कई जगह ये बात देखी जाती है। ये तो पॉलिसी किसी को बनानी होगी, आज सड़क बनती है, कल उसे उखाड़ी जाती है। ये पहले से नहीं मालूम होता एजेंसीज को कि आज सड़क डाल रहे हैं और फिर उसका कोई भविष्य नहीं है। सिपरापत में बेमौसम बारिश, बहुत ज्यादा बारिश नहीं, उसमें इतना भारी गड्ढा हो गया कि ट्रक चला जाए, सड़कें पूरी खुद जाती हैं एक बरसात के अंदर। तो ये सब चीजें तो ये पैचवर्क तक नहीं हुए, ये पैचवर्क तक अभी कांग्रेस के विरोध के बाद में तो टेंडर छूटे हैं इनके जेडीए नगर निगम के। देखिए योगेंद्र जी, इन सब आप बताइए, चुनाव के देखते डर देखते तो रोडें बन रही हैं। बोलिए। देखिए, मैं बहस की शुरुआत में वही बात की थी जो शायद श्याम जी बताने वाले थे कि तथ्यों आंकड़ों पर बात करें तो ज्यादा उचित रहता है। लोगों को थोड़ा विश्वास लगता है कि जो पार्टी जो कुछ बोल रही है, शायद उनके पास उनकी बातों में दम है। 2300 की बातें करते हैं, खुद ही अभी 700 करोड़ पे आ गए, पहली बात। दूसरी बात है, जिस बात की करते हैं सड़क, मैंने कहा ये काम ऑन रोड है। आप बताइए, आप उनकी बात करें। 110 करोड़ लग चुके हैं, 550 का करोड़ का काम ऑन प्रोसेस है। मैंने आपको दूसरी बात ये कह रहे थे कि हमने दूसरी बात ये नहीं, इनके कहने से ऐसा लग रहा है कि 2600 करोड़ चले गए, ऐसा कुछ बात नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, जिस सड़कों की आप बात करें, देखिए पॉलिसी प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटेशन बहुत पहले से हो जाना चाहिए, ये कोई नई बात है। अब मॉस्को जाए, वहां पे 100 साल पहले की प्लानिंग होकर चली। अगर उस समय की सरकारों ने प्लानिंग से चले होते, एक बहुत छोटी सी बात मैं बताना चाहता हूं, सड़कों के लिए जो बात बात आती, एक डक्ट सिस्टम होता है। अगर डक्ट सिस्टम उसी समय बन गया होता बहुत सालों पहले, तो आज ये नौबत नहीं आती कि बार बार पाइप के लिए, केबल्स के लिए, वायर्स के लिए, नाली के लिए। दिल्ली जयपुर हाईवे आपके गडकरी जी 2014 में वादा करके गए थे, 6 महीने आपकी बन गई दिल्ली जयपुर हाईवे बनाने वाली लावाल है। आपके 5 साल बीत गए, बना दिया, दिल्ली मुंबई को जोड़ दिया। आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। आप देखिए, हमारे दिल्ली हाईवे का बोलो, आप जनता देख रही है उन लोगों चीजों को। जयपुर दिल्ली हाईवे 5 साल में 0 काम। देखिए, मैं आपके गडकरी जी 2014 में कह गए थे केंद्रीय मंत्री। हमने तो बहुत कहा था कि आप जयपुर से दिल्ली जाइए, आपको पता चलेगा। देखिए, जयपुर दिल्ली का डिस्टेंस जो इस समय 7-8 घंटे का होता था, उसको हमने 5 घंटे में ले आए। और जब माननीय गडकरी जी आए तो उन्होंने कहा था कि मैं उसे और कम करने वाले 4.5 घंटे का सफर काम को पूर्ण करूंगा। और जो भी जो काम को पूर्ण करूंगा। जयपुर दिल्ली वाला जो हाईवे था, उसके अंदर कई जगह कोटपुतली और जो बहलोड की तरफ के जो हाईवे जो उसके अंदर थे, जो ब्रिज के बात आ रही थी, तो उनके अंदर जमीन नक्शे तो बाकी को लेके परेशानी थी, उसको दूर कर दिया गया और बहुत जल्दी काम बहुत ज्यादा हो चुका, थोड़ा बहुत बचा है। और उसकी बात है जो 4 लेन को 6 लेन किया जा रहा है, इसलिए उसमें समय लगा है। बिल्कुल नहीं, वो तो पहले से काम चल रहा था, जो पहले नहीं हुए ते, हम उसे 6 लेन करने वाले हैं। उसके अलावा भी जयपुर दिल्ली की कनेक्टिविटी को 3 घंटे करने के लिए अलग से भी पास का निर्माण किया जा रहा है, बहुत जल्दी आपको जमीन पे दिखेगा। दूसरी बात मैं आपको कहता हूं, आपने सफेद हाथी खड़ा किया आपने लेकर के मेट्रो को, क्या आपने, क्योंकि इसमें इतना बड़ा घोटाला हुआ, क्या उस समय सड़कें खुदी? 5 साल तक सड़कें खुदी रही, जनता कितनी परेशान है आप जानते हैं। दूसरी बात सुनिए मेरी बात, मैं योगेंद्र पूरी बात के मामले में बिल्कुल आप गलत बात के अंदर कांग्रेस ने एक भी खड्डे की सरकार बात कहना चाहता हूँ, एक भी सड़क नहीं छोड़ी। आप जानते हैं मेट्रो के अंदर एक गली गली बनी कांग्रेस में। अब आप 100 करोड़ दे रहे हो मंत्री के अंदर। योगेंद्र जी, मेट्रो की बेसिक क्या जरूरत थी आपको मालूम है? आप कहते हैं दर्शकों को मेट्रो गलत है, सुनिए प्लीज, आपका सेकंड फेज बी फेज गलत है। एक लाइन कह दूं, आपके पास में मैं एक लाइन कह दूं, मैं एक लाइन कह दूं, आप दर्शकों को बता दें। योगेंद्र जी, मैं आपकी जानकारी, फर्स्ट फेज का बी पार्ट गलत है, दर्शकों को बताएं। अभी शुरुआत होती है, आज मेट्रो अच्छा ऐसे ही था तो मेट्रो घाटे में क्यों चल रही है? कारण मैं बताना चाहता हूं, मेट्रो के अंदर पहले ही इन्होंने
मूलभूत तरीके से उसकी स्टडी नहीं की। एक बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो बात होती है, आपने बी पार्ट को सही किया। मेरी बात पूरी होने दी। एक राइडरशिप सर्वे होता है कि इतनी राइडरशिप सर्वे होगी तो इतना उसमें से पैसा आएगा, तब जाकर के उसकी वो क्रियान्वयन होगा और शायद मेट्रो की हालत सही रहेगी और चल पाएगी। आपने बिना राइडरशिप सर्वे किए एक स्मार्ट सिटी के लिए परिवहन व्यवस्था गलत है, ये दर्शकों को कहें। आप आज प्राइवेट परिवहन व्यवस्था हमने गलत की है। सबसे पहले उसे लागू कर दिया, जमीन का अधिग्रहण कर दिया। मनोज जी, राइडरशिप सर्वे की आपने स्टडी नहीं की, यही कारण है कि मेट्रो घाटे में चल रही है। मेरी बात है, मैं एक बात जानना चाहूंगा कि देखिए, कीचड़ उछालना, आरोप लगाना बहुत सहज है, कोई भी लगा सकता है। पहले बजट में वसुंधरा जी ने जब बजट पेश किया था तो उनके निशाने पर दो बड़ी परियोजनाएं या योजनाएं रही, एक मेट्रो और दूसरा एक रिफाइनरी। अभी तक अगर मान लीजिए मेट्रो घाटे का सौदा था, आप उसको आगे क्यों लेके गए? चांदपोल से चौपड़ तक आगे तक क्यों बढ़ाया? बी पार्ट क्यों बढ़ाया? सुनिए, घाटे के सौदे को आप वहां लेकर के गए। दूसरी बात, मैंने 3 बार व्यक्तिगत रूप से प्रधान साहब से पूछा, धर्मेंद्र प्रधान साहब से, कि आप ये कह रहे हैं कि 40,000 करोड़ रुपए प्रदेश सरकार के बचा दिए। सर, योजना 37,000 करोड़ की 40,000 करोड़ रुपए रिफाइन में कैसे बचा दिए थे? ये कुछ ऐसी बातें हैं कि जो जनता उनका जवाब चाहती है। आपने अगर ये योजना इतनी थी, उस समय कहा गया था कि इतनी सड़कें, इतने ब्रिज, इतने मकान, इतने टॉयलेट, सब कुछ बना दिए जाएंगे। सर, जो घाटे का सौदा है, कोई व्यापारी या सरकार उसे आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, उसको आगे क्यों लेकर के गए? अगर इन्होंने कोई ऐसा काम किया था तो आप तो कम से कम उससे बचना चाहिए था। आप लोग क्यों कर रहे थे उसको? देखिए, मैं उसी का जवाब देना योगेंद्र जी। जब कोई पूर्ववर्ती सरकार एक बड़ा निर्णय लेके जाती है जिसके अंदर सरकार का बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो गया होता है, तो उस सरकार के किए हुए कामों को भी मान्यता रखनी पड़ती है, मान रखना पड़ता है, पहली बात। दूसरी बात, उनका प्रोसीजर पूरा जो ग्राउंड वर्क है वो खत्म पूरा हो चुका था, तो उसके बीच में अब इनकी मैं छोटे में बात, योगेंद्र जी मेरी बात होने दो, योगेंद्र जी मेरी बात तो पूरी होने दीजिए, बड़ी चौपड़ बात पूरी होने दीजिए। तो क्या होता है, जब आपने मेट्रो एक बार शुरुआत कर दी तो आपको उसको निर्णायक मोड़ तक तो लेके जाना ही है। अब आपको उसको बढ़ानी तो पड़ेगी, चाहे यहां लेके जाइए, चाहे मानसून के जब गलत निर्णय था तो रोक सकती थी सरकार। देखिए, जब आपने स्ट्रक्चर खड़ा, अगर बीजेपी कह रही है गलत निर्णय तो रोक दो। कैसी हास्यास्पद बातें कर रहे हैं आप? मेट्रो खड़ी हो गई, चल रही है, परिचालन हो रहा है, आप उसको बीच में रोक देंगे। मनोज जी, देखिए, आपने एक बात कही, आप सुनिए, जब आपने एक बार वगैरह कुछ लगे ही नहीं थे, कोई पिलर नहीं था। मैं आपको यही बात बताना चाह रहा हूं। जब योगेंद्र जी, जब आपने एक जो भी प्रोजेक्ट लेके जब आप इसे शुरू करते हैं, तो फिर आपके पास उसको रोकने का या उसको पीछे ले जाने का कोई आपके पास रास्ता ही नहीं बचता। आपको उसको आगे एक्सटेंड करना ही पड़ेगा, चाहे आपको उसे पुराने जयपुर में लेके जाओ, चाहे नए जयपुर में लेके जाओ, जयपुर के बाद लेके जाओ। सर, क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि मैं आपको कारण बता रहा हूं, कारण क्या, आपने एक बार शुरू तो कर ही दी उस प्रोजेक्ट को, उसके अंदर इतना इन्वेस्टमेंट तो सरकार का हो ही गया है, जमीन का अधिग्रहण हो ही चुका है। राजेंद्र शर्मा साहब हमारे साथ में। राजेंद्र जी, मैं ये जानना चाहूंगा, क्योंकि मुद्दा करप्शन से जुड़ा है और अभी इसमें बातें आने लग गई हैं। मेट्रो को लेकर के काफी चर्चा की गई थी, मेट्रो पे करप्शन की बातें भी कही गई थी, और गहलोत सरकार का जो निर्णय था, फेज 1 मानसरोवर 2 चांदपोल और सेकंड अंबाबाड़ी से सीतापुरा के लिए इन लोगों की प्लानिंग थी, सेकंड फेज के लिए। ये तो प्रोजेक्ट में नहीं था कि आप चांदपोल से आगे चौपड़ की ओर लेकर के जाएंगे। भाकर साहब कह रहे हैं कि इतना पैसा लग चुका था, उस रूट पे पिलर्स खड़े हो चुके थे, ये तो सब कुछ हुआ ही नहीं था। तो अगर घाटे का सौदा है तो उसको आगे क्यों बढ़ाया गया? देखिए, वैसे इसको आप एक दूसरी दृष्टि से देखोगे ना, तो इसके अंदर एक नई चीज आपको देखने को मिलेगी कि बीजेपी गवर्नमेंट ने इसके अंदर एक बहुत बड़ा रिस्क भी लिया है। चांदपोल से लेके बड़ी चौपड़ तक इन्होंने मेट्रो को पहुंचाया उसके अंदर, क्योंकि आप देखिए कि बीजेपी हिंदूवादी पार्टी होने, मंदिरवादी पार्टी होने के बाद में वहां से कितने मंदिर हटे, कितने आंदोलन हुए, वो रिस्क लेकर के भी इन्होंने बनाया। इसलिए एक तरफ से तो इनकी सराहना की जानी चाहिए कि कम से कम इतना बड़ा रिस्क लिया उन्होंने, वहां तक उसको पहुंचाइए। जहां तक मेट्रो का है, जयपुर के लिए मेट्रो का है, जब तक चौमू या आप आमेर को या आप सीतापुरा को, चाकसू वगैरह को उनको जोड़ने की कोई प्लानिंग नहीं करेंगे, तब तक मेट्रो रास्ता जयपुर में सफल हो ही नहीं सकती। क्योंकि हमको इन दूर की जगह जो है उनको जोड़ने की जरूरत है। मानसरोवर से लेकर के बड़ी चौपड़ तक जोड़ दिया, उससे कोई हल नहीं निकलने वाला। मानसरोवर को भी नहीं जोड़ा, वो जो टच कर दिया, छू तो दिया। नहीं, हमारा सेकंड फेज यही था, सीतापुरा टू अंबावाड़ी। अगर कांग्रेस की सरकार आती प्रदेश में, निश्चित रूप से गहलोत सरकार की वायबिलिटी स्टडी होती है, कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसकी
वायबिलिटी स्टडी होती है, आप वायबिलिटी हमारा स्टडी करो, राइडरशिप सर्वे करो, उसके बाद उस प्रोजेक्ट को तो आप लागू करो, रोक तो देते फायदे का सौदा होता है। रोक देते, आप जवाब दें, ज्यादा बढ़िया रहे। मैं ये रोकना चाहते हैं। नहीं, रोकने की उसकी बात हम कहाँ रोकना चाहते हैं, हम तो बढ़ा दें। आप कैसे तो मैं किसी के पक्ष की बात कर रहा हूँ ना, विपक्ष की बात कर रहा हूँ, पर ये कह रहे हैं जब कोई एक अपना प्लान चल रहा है, जब अपन ने मानसरोवर से लेकर के मानसरोवर को छूते, श्याम जी कह रहे हैं साहब मानसरोवर नहीं पहुंची, पर छू तो दिया, मानसरोवर को टच किया, तो मानसरोवर से लेकर के जब चांदपोल तक बन गई, तो क्या हमको उसको पूरी होने के बाद में दूसरी प्लानिंग करनी चाहिए थी? हमको उसकी तैयारी पहले ही पैरेलल करनी चाहिए थी कि हम जो भी कोई स्टडी करानी थी, बाहर से किसी को बुलाना था, कौन किसको हम ये प्रोजेक्ट देने वाले थे, या श्रीधरन जी थे, या कोई भी XYZ जो भी किसी को था, वो प्लानिंग धरातल पे जो 1 साल पहले या 2 साल पहले होनी चाहिए थी, वो चीज नहीं आ पाई। अगर वो भी तैयारी कर लेते तो शायद जयपुर के लिए बहुत ज्यादा हितकारी होती है, और शायद हो सकता है कि इस गवर्नमेंट की मजबूरी होती है कि अगर चाहती तब भी बड़ी चौपड़ ये तो एक मुद्दा चल पड़ा। मैं तो करप्शन पे आना चाहूंगा। करप्शन का एक सियासी लाभ लेने के लिए दोनों ही राजनीतिक दल समय समय पे उपयोग करते रहते हैं इस मुद्दे को, या इसके बारे में सोच करके ये कहने की कोशिश भी करते हैं। कोशिश, मैं तो सिर्फ कह रहा हूं कि प्रयास भी किया जाता है कि करप्शन, क्योंकि करप्शन एक ऐसा मुद्दा है, ना केवल इसे भुनाने के लिए जनता को छलावे में रखते हैं, अपोजिशन या दूसरी पार्टियां, आपके विरोधी दल, उन्हें दबाने के लिए भी इसे काम में लिया जाता है। जो आपकी एजेंसीज हैं, उन पे जब इच्छा होती है आप उसका निचोड़ निकालने के लिए आप उस पर प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो करप्शन तो मुझे लगता है कि सरकारों के लिए एक ऐसी दुधारू गाय की तरह हो गया है कि ये खत्म हो जाएगा तो राजनीतिक दलों के हाथ से तो वो चाबुक निकल जाएगी। नहीं, पर मैंने आपको भी जैसे पहले बताया था कि देखिए करप्शन अब आम जनता के लिए करप्शन कोई इशू नहीं, क्योंकि ठीक है आप करप्शन की बात उठा लेते हैं पॉलिटिकल पार्टी। मैंने बताया ना कि जब बीपी सिंह के टाइम के बाद में बॉफर्स वाला कांड हुआ, उसके बाद में दूसरे कांड हुए, उसके बाद में आप वहां से इतिहास उठा करके देख लीजिए। आपने किरीट सोमैया जी वाली बात की कि उन्होंने सारे मुद्दे उछाले, ब्लैंक पेपर निकला, ये सारी चीजें निकली, उसके बाद में हुआ क्या? इसलिए पब्लिक समझ गई, अच्छी तरह समझ गई कि ये केवल चुनावों के लिए ये इश्यूज उठाए जाते हैं, उसके बाद में इनके बारे में कुछ नहीं होना है, चाहे कोई भी पार्टी की सरकार आए, कुछ भी नहीं होना है। नहीं, लेकिन राजेंद्र जी जिस प्रकार से देखिए 2-3 चीजें रुकी। आपके 2 प्रॉपर्टी बिक रही थी उसकी RTDC की, वो नहीं बिक पाई। देखिए वो एक अलग अगर नहीं उछालते उसमें करप्शन की बात कांग्रेस ने उठाया मामला, रुका ना, आज रुका हुआ, आज उसमें खासा कोटी नहीं बिका, आनंद भवन नहीं बिका। आपकी जो प्रॉपर्टी उठाना एक अलग चीज है, करप्शन का आरोप लगना अलग चीज, वो उसमें करप्शन वाली बात आ रही थी सामने कि किस प्रकार से उसको बेचा जा रहा है। नहीं, इंटरनेशनल उसको बेचा जा रहा था, उसमें था सारी बातें। इसलिए जब करप्शन की बात आई तो उसको केंद्र सरकार तक गई, दोनों चीजें रुक गई, आज नहीं बिक पाया। इसलिए कुछ चीजें अगर तथ्यात्मक चीज पे रखेंगे तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। ये भी चाहे कि लोग आप बार अभी ये कह रहे थे कि जयपाल रेड्डी आए थे, इन्हीं के मंत्री थे, शहरी विकास मंत्री, मैं भी मौजूद था उस कार्यक्रम में, और अशोक जी को कहा था कि मेट्रो बना रहे हो 50 गुना महंगी पड़ेगी, आप तो उसके ट्रांसपोर्ट को रहने दीजिए, मत बनाइए। लेकिन क्योंकि इन्होंने कहा कि हम तो चुनाव जीत जाएंगे, अशोक गहलोत को तो था कि मेट्रो से चुनाव जीता जा सकता है। वैसे मैं एक बात कहना चाहूंगा, देखिए मेट्रो आज इश्यू नहीं है, लेकिन मेट्रो का उद्गम कैसे हुआ आप सबको ध्यान होगा। मेट्रो का उद्गम हुआ लोकसभा चुनाव के दरमियान, जब राहुल गांधी रामलीला मैदान में आए थे और उन्होंने ये बात कही कि विश्व स्तरीय शहर है, कुछ सुविधाएं और हों। जब पूछा गया कि क्या सुविधा है तो उसके अंदर एक मेट्रो भी थी। गहलोत साहब ने तुरंत उसको मेट्रो का एक वो क्या कि भैरव सिंह शेखावत के वक्त इसकी कुछ एक्सरसाइज शुरू कर दी गई थी उस वक्त, लेकिन वो वाइबल नहीं है, तो इस वजह से उसे आगे नहीं बढ़ाया गया। स्वाभाविक है। हाँ, गहलोत साहब इसको आगे बढ़ा है क्योंकि राहुल गांधी जी ने इस बात का जिक्र किया था, तो एक तरह से सौगात कही है ये तो उस वक्त के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के लिए। जिस प्रकार से इन्होंने मानसरोवर से चांदपुर तक लाई, जबकि इसको सेकंड फेज में लेना चाहिए, पहला फेज लाना चाहिए था सीतापुरा से अंबाबाड़ी। ये महत्वपूर्ण था क्योंकि वहां पर देखिए वो तो देखिए सरकार है, सरकार में ये इस पे इश्यू नहीं है। फिर भी एक चीज को एक काम को कंप्लीट किया है सरकार ने, अच्छा काम हो गया, अच्छा काम हुआ है। आज आप विश्व स्तरीय शहर बनाने की पहल। लेकिन मैं एक बात अभी बोलना चाहता हूँ, मैं बहुत देर से बोलना चाह रहा हूँ मैं श्याम जी। नहीं, एक मेट्रो का करप्शन सुनिए, आपने इंजन खरीद लिए, आपने मेट्रो 3 साल भर पहले खरीद ली, आपने लॉस दिया ना, क्यों खरीदा?
कमीशनबाजी थी उसमें देखिए ये आरोप देखिए श्याम जी, इस टाइम का आज का मुद्दा हमारा आज का मुद्दा करप्शन है। आज का मुद्दा करप्शन के साथ साथ कांग्रेस की जो हमारी योजना है, रिजल्ट आपने सुना, मनोज जी आपके पास श्याम जी का सर, श्याम जी आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। अगर ये करप्शन का मुद्दा 5 साल बीजेपी सरकार रही, वो उठाती विधानसभा में तो मैं मानता। आप तो एक पत्रकार हैं, कोई 5 साल में कुछ नहीं हुआ, कोई दूध का दूध पानी। आप ये बात मत कहें वरिष्ठ पत्रकार होने के, आप बीजेपी की पार्टी के बयान पे मत बोलेंगे। आप ऐसा कोई आप ये बात मत बोले। गहलोत जी का नहीं है। बिल्कुल बोलिए आप भी। देखिए सेंटर में सीबीसी बनी हुई है, यहाँ पर भी सीबीसी बनी हुई है। आप लाते हैं सिटीजन चार्टर बने गहलोत साहब के टाइम पे, उसके बाद नागरिकता बदल करके दूसरे सूचना का अधिकार आ गया। अरे सर 5 साल बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी कुछ भी करती। मैं एक बात अभी इसमें बोलना चाहता हूं, बहुत देर से बोलना चाह रहा था मेरे को कि बार बार 30 सेकंड की बात, 30 बड़े मुद्दे की बात, आपके काम की बात। सिटीजन चार्टर आपने बनाया, उसके बाद में सूचना का अधिकार आ गया, दोनों पार्टियां सरकार आ गई, सब कुछ आ गया। आप देखिए उसके बाद में तयशुदा है, हर चीज के अंदर तयशुदा है कि 5 दिन में ये काम होना, 10 दिन में ये होना, 15 दिन में ये। आपने जवाब नहीं दिया तो आपकी सूचना के अधिकार का विवाह हो जाएगी। उसके बाद में कितना परसेंट, मामूली से 5-7% कोई असर पड़ा, बाकी सारी चीजें वैसे बल्कि सिस्टमाइज हो गई, सारी सिस्टम में आ गई सारी चीजें, उस हिसाब से काम हो रहा है। अब ऑनलाइन चीजें हो गई तो अपना कोई मैं एक लाइन बोल दूं, उसके बाद मुझे लास्ट का जवाब लेना है। आप पहले बोल दीजिए। बहुत देर से बातचीत चल रही है कि ये भ्रष्टाचार मिटाओ, भाजपा भगाओ का जो स्लोगन है कांग्रेस ने क्यों दिया, क्योंकि हम लोग पिछले ये राजनीति नहीं कर रहे। आज पानी की रेटों में जो वृद्धि थी 10% प्रतिवर्ष, ये बीजेपी सरकार का बोर्ड का निर्णय था, मंत्रिमंडल का निर्णय था। हम लोग सड़कों पे आए, हमने सरकार का विरोध किया, मटका फोड़ प्रदर्शन पूरे जयपुर शहर में 104 चौकियों पे हुआ। सरकार झुकते ही अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हम इसको विड्रॉ कर रहे हैं। बाद में मंत्रिमंडलीय इनका निर्णय हुआ और 10% विड्रॉ हुआ। हम राजनीति नहीं कर रहे थे, हम जनहित में लड़े। इन्होंने बिजली की सरचार्ज, पुराने बिजली के कनेक्शन पे बिजली की सिक्योरिटी राशि बढ़ाने का इन्होंने प्रावधान दिया कि वो लेना पड़ेगा, अदरवाइज हम कनेक्शन काटेंगे। हमने सारे बिजली विभाग के कार्यालयों पे जयपुर पे फिर प्रदर्शन किया, इनको सिर झुकाया। इनके बकायदा सीएमडी ने उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रिलीज के दी कि कोई भी सिक्योरिटी राशि नहीं बढ़ाई जाएगी और ना किसी का कनेक्शन काटा जाएगा, हम उपभोक्ता को ये देते हैं। प्राइवेट फीस का मामला था, टूटी हुई सड़कों का मामला था। हम कोई भी बात में लड़े हैं तो वो जनहित में लड़े हैं। हमने कोई गलत बात नहीं की है कांग्रेस ने। हम राजनीति नहीं कर रहे कि हम थोती राजनीति। हम लोकायुक्त में 10 बार मुकदमे दर्ज करा चुके, एसीबी में जाके मुकदमे इनके खिलाफ दर्ज करा चुके। ये फर्जी पट्टा प्रकरण था, उसमें हमने इनके खिलाफ एपीसी में शिकायत दी। एसीबी कोई काम ही नहीं करना चाहती, लोकायुक्त काम ही नहीं करना चाहता। हमने कोर्ट, वो भी कोर्ट ही है, पता ही नहीं है, वो भी कोर्ट ही है, वो भी कोर्ट है। लोकायुक्त भी कोर्ट ही होती है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज होता है, सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज लोकायुक्त का अध्यक्ष है। आपको पता ही नहीं है पूरी बात का। आज हम कोई लोकायुक्त शिकायत दे रहे हैं, एसीबी में दर्ज करें, मुकदमे दर्ज नहीं हो रहे। आपको सभी को रोकना, ये भ्रष्टाचार की सरकार है, इसलिए हमने स्लोगन दिया। चले लबो अब ये है कि मैं माफी चाहूंगा दीपक भाकर साहब, हमारा जो एजेंडा था वो यही था कि क्या करप्शन राजनीतिक दलों के लिए इसे बुझाने का मुद्दा है या वास्तव में इसे जड़ में से हटाने की कुछ पहल भी की जाती है। रिजल्ट निकलकर यही आ रहा है कि हमारे साथ 2 विश्लेषक बैठे हुए, उनका साफ कहना है कि एक पॉलिटिकल इश्यू है, लेकिन इसकी टहनी भी नहीं छांगी जाती है, तना भी नहीं कट किया जाता है, इसकी जड़ें वैसी की वैसी रहती हैं, चाहे सरकारें बदलती हैं। राजनीतिक दल मुद्दा तब लेते हैं जब हम प्रतिपक्ष में होते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे लगाम कैसे लगेगा, लेकिन जनता भी इतनी गंभीरता से लेती है कि करप्शन के मामले में कितने राजनीतिक दल गंभीर हैं। वास्तव में जरूरत है इस बात की, एक नासूर बन चुका है, इसे खत्म करना है तो इच्छा शक्ति प्रबल करनी होगी। सिर्फ ये कहने देने भर से नहीं कि उन्होंने आरोप लगाया है कि हम बिल्कुल एकदम पाक साफ है, ऐसा नहीं है। आप कोशिश करिए, उसकी तह में जाने का प्रयास करिए। आपके पास में इतनी एजेंसीज हैं, उन एजेंसीज को किसी को दबोचने के लिए एक्चुअल फैक्ट्स में काम करिए। आज कोई मीटर रीडर 500 रुपए लेके पकड़ा जा रहा है, कोई अगर एएसआई पकड़ा जा रहा है, कि वो एक हो सकता है कि रूटीन की चीजें के देखे करप्शन खत्म करने के लिए हमने कहां हाथ डाला। उन बड़ी मछलियों को पकड़िए जिसकी वजह से एक मैसेज आ सके कि वास्तव में नियत सरकारों की साफ है। राजनीतिक दल पहले जो कहते हैं बाद में उसको करते भी हैं। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।
बारे में जानना थोड़ा हमें तो